हर हर महादेव। भोले शंकर आप सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। श्रावण मास में हिंदू धर्म में सभी व्रतों त्योहार का बहुत ही मान्यता शक्तिपूर्ण वेदों में ग्रंथों में लिखा हुआ है और उसी परंपरा से हम चल रहे हैं। तो हरियाली तीज, हरियाली तीज का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हरियाली तीज की कहानी, पौराणिक कहानी है हरियाली तीज की, जो विशेष पूजा उस दिन सुना जाता है। हरियाली तीज वाले दिन पूजा करने के बाद ये कहानी सुनी जाती है। तो आज मैं अपने चैनल पे आप लोगों को सुना रही हूँ, आप लोग सुनिए ये कहानी। माता पार्वती, माता पार्वती हिमालय राज के यहाँ, पर्वत राज हिमालय के यहाँ जन्म ली थी। माता पार्वती पर्वत राज हिमालय के यहाँ जन्म ली थी। माता पार्वती जो है बहुत तपस्या की, घोर तपस्या। माघ के ठंडी में, माघ की कितनी कड़कड़ाती ठंडी होती है, उसमें ठंडे पानी से उन्होंने स्नान किया। तपस्या। बैसाख में गर्मी, बैसाख जेठ की क्या गर्मी होती है, उसमें तब के उन्होंने पूजा किया। सावन के बारिश, मूसलाधार बारिश में उन्होंने अपने आप को, उसमें भी मूसलाधार बारिश भी सह के उन्होंने तप किया। इतना तपस्या किया, इतना तपस्या किया कि माता पार्वती बेलपत्र खा के, व्रत करके, कैसे कैसे करके उन्होंने शंकर जी को पाने के लिए ये विशेष तप किया था। माता पार्वती, माता पार्वती के तपस्या देखकर एक दिन नारद भगवान पर्वतराज के घर आए। पर्वतराज हिमालय है, उनके घर आए, पर्वतराज के घर आए और आकर भगवान विष्णु के शादी का प्रस्ताव लेकर आए माता पार्वती से कि पार्वती की शादी भगवान विष्णु से कर दो, कर दीजिए। तो पर्वतराज हिमालय बहुत खुश हुए। कौन नहीं खुश होगा कि हम अपने पुत्री की शादी इतने अच्छे से, इतने अच्छे भगवान विष्णु की शादी हो जाएगी, हमारी पुत्री खुश रहेगी। ये प्रस्ताव जो है, बड़े खुश हो गए। नारद भगवान ने ये प्रस्ताव जाके भगवान विष्णु से कहा कि पर्वतराज हिमालय खुश हो गए हैं, शादी का, पार्वती से आपकी शादी कर देंगे। अब इधर माता पार्वती ने ये सब सुना, जब सुना कि हमारे पिताजी जो है भगवान विष्णु से मेरी शादी करेंगे, बहुत दुखी हो गई। दुखी होकर, बहुत दुखी होकर बैठ गई कि ये तो, मैं तो शंकर जी के लिए ये अपना जीवन, ये जीवन अब शंकर जी को समर्पण कर दी हूँ, और ये भगवान विष्णु से करने के लिए हमारे पिताजी कर दिए, मेरा विवाह करने के लिए तैयार है। अपने एक सहेली से बताई तो सहेली बोली चलो हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, घर छोड़ देते हैं। माता पार्वती जो है घर छोड़ दी, पर्वतराज हिमालय का घर छोड़ के गुफा में चली गई। गुफा में जाके पूजा करने लगी, घोर तपस्या करने लगी। तो एक दिन हरिताल का, ये हरियाली तीज वाले दिन माता पार्वती पार्थिव शिवलिंग बनाई। शंकर जी पार्थिव शिवलिंग बना के विधिवत पूजा की। विधिवत पूजा में बेल पत्र, शहद, गंगा जल, तुलसी, जो कुछ था, गंगा जल, तुलसी तो भगवान को नहीं चढ़ती शिवलिंग पे, जितना भांग धतूरा जितना कुछ था, बड़े विधिवत से माता पार्वती ने पूजा किया। पूजा किया, भगवान शंकर प्रसन्न होकर एकदम उनको दर्शन दिए माता पार्वती को। बोले जो वरदान तुम मांगो आज मैं तुम्हें वो वरदान दूंगा, मांग लो वरदान, आज पूरा वरदान आपको मनचाहा वरदान मिलेगा, आप मांग लो जो चाहो। माता पार्वती बोली कि मुझे आप ही, अगर आप मेरे व्रत से प्रसन्न हैं तो आप जो है मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार कर लीजिए। भोले शंकर तो प्रसन्न, मतलब उनके व्रत से, पूजा से बहुत ही संतुष्ट थे, वरदान देने के लिए आए थे।
भोले शंकर ने उनको अर्धांगिनी रूप में, इसी हस्त नक्षत्र भी था उस दिन जिस दिन पूजा कर रही थी, तीज तिथि का, शंकर ने उनको अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया। उसी दिन से ये हरियाली तीज मनाई जाती है। शादीशुदा महिलाएं जो है अपने पति के लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन सुखी के लिए पूजा करती हैं, और कुमारी कन्याएं अपने अच्छा वर के लिए ये पूजा करती। जिसे शंकर जी को माता पार्वती जी ने पाया, क्योंकि पिता की तो कहीं और आज्ञा थी, लेकिन माता पार्वती की कहीं और थी। जिससे ये व्रत है हरियाली तीज, तो जिसकी श्रद्धा है, निष्ठा है, भगवान उसी को वही वर दे। और वर जो है, एक बार जिसको जो संकल्प कर लेता है, उसी को पूरा जीवन उसी से अपना जीवन व्यतीत करे, उसका घर खुशहाली से रहे। माता पार्वती जी सभी को ये वरदान दे के जाएं। तो हरियाली तीज में सभी बहनों को अखंड सुहाग के आशीर्वाद दें। माता पार्वती और भोले शंकर की कृपा सदा बनी रहे। हर हर महादेव। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना।